जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SBIT मैथ्स में। हम लोग आज फिर द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सीधे सवाल। देखिए, से पहला सवाल दिया है आज का कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ देखिए कर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे हम कहें तीन के बाद क्या आएगा? 4। ऐसे 5 के बाद क्या आएगा? 6। 9 के बाद 10। तो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, मतलब जो है जस्ट उसके आगे कौन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या मानेंगे? माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक यक्स व यक्स प्लस 1 है। ठीक है, एक यक्स मानते हैं और एक x प्लस 1 मानेंगे। तो यहाँ करा जिनके वर्गों का योग 365 है। इसमें दिया प्रश्नानुसार कि पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग अगर करके इनको जोड़ देंगे तो वह 365 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं आपको। का दो धनात्मक पूर्णांक है, तो दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं, एक यक्स होगा तो एक x प्लस 1 होगा। उनके वर्गों का योग 365 है, तो पहले का वर्ग करेंगे और दूसरे का वर्ग करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 365। इनको जरा सा हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा, अब बराबर 365। एक्स स्क्वायर यहाँ दो है, ले देंगे 2x स्क्वायर, एक एक कम एक, देखिए 2 एकम 2x और बराबर 365। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 365 और बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब एक में से घटाएंगे 365 तो क्या बचेगा? माइनस 364 और बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ साथियों कि दो देखिए सब में कॉमन है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिए 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 8 16, 2 दूना के 4 और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो गुणा में तो क्या करेगा? भाग करेगा। जब ये गुणा जाकर भाग कर देगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। आप सभी लोग जानते हैं कि जो 182 है, 182 को ऐसे दो भाग में अलग किया जाए ताकि जब उन दो भागों को आपस में जोड़ें तो घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे जरा यहाँ पे देखते हैं। देखिए 182 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर 7 से काटेंगे, देखिए 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। इस जो तीन संख्याएं दी गई हैं, इन तीन संख्याओं को ऐसे दो संख्याओं के रूप में बनाना है कि उनका गुणा करें तो 182 आए और घटाएं तो 1 आ जाए। देखिए ध्यान से, 7 गुना के 14, अगर इसको हम लिखे 14 और 13 तो 14 गुणा करेंगे 13 में तो 182 ही आएगा। जब उनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि 100 जो बीच वाला है इसको 14 माइनस क्या करेंगे? 13। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 बाहर यक्स और माइनस 182 बराबर 0। अब इसके बाद देखिएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स, यहाँ माइनस 13 यक्स माइनस 182 और बराबर 0। ठीक है, जरा आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए साथियों कि यहाँ पे 4 भाग बने हैं, तो हम दो भाग से कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो बोलेंगे x कॉमन है, क्योंकि दोनों में x ही है ना। यहाँ बचेगा x प्लस 14, और इन दोनों में क्या है? तो माइनस यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको लेंगे ही लेंगे, और संख्या में 13 कॉमन है तो 13 निकाल देंगे बहरे, तो बचेगा x प्लस 14, क्योंकि जब 13 का भागा देंगे इसमें तो 14 बार चला जाएगा और बराबर क्या है? 0। और ध्यान रहे कि ये माइनस का प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है। जब माइनस बाहर कॉमन निकलता है तो अंदर वाले के चिन्ह को बदल देता है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए x प्लस 14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा माइनस में 13 और बराबर 0। अब यहाँ हमको x का मान चाहिए, तो यहाँ पता है कि x प्लस 14 बराबर क्या मान लेंगे 0 और x माइनस 13 बराबर क्या मान लेंगे 0। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 14, जो क्या है अमान्य है, अब सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ बोला है धनात्मक पूर्णांक न कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको लेंगे नहीं। यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगी 13। अब देखें x का मान 13 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या लिखेंगे संख्याएं, ठीक है, क्या होंगी, तो करा x और x प्लस 1 मतलब जो आएगा 13 और ओमें जोड़ दिए 13 1 14, संख्याएं 13 और क्या है 14 हैं। इस तरह से इनको हल कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल देखेंगे, करा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार साथ कम है। देखिए समकोण त्रिभुज की बात किया है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। ये होता है लंब, ये होता है आधार और बड़का वाले का बोलते हैं कर्ण बोल देंगे। तो इसमें बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एंड जो ये ऊंचाई है जो लंब है उसी को हम बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, इसका जो आधार होगा उससे यह 7 क्या होगा कम होगा। तो हमें इस समकोण त्रिभुज का आधार तो नहीं पता है, तो मान लेंगे कि इसका आधार क्या है x, तो कितना होगा इससे 7 कम है, यानी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 हो, इसका जो कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक बार समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो ऊंचाई है वह ऊंचाई कितना है आधार से 7 कम है, तो आधार को अगर हम x मान लेंगे तो उसकी ऊंचाई कितना होगी m से 7 घटा देंगे यानी 7 कम हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया गया है 13, तो यहाँ कर्ण को रख देंगे 13। देखिए ध्यान से, इसके मान को रखते हैं a b और c नाम रख देंगे। इसके आधार को हमने माना x, इसकी ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 और कर्ण कितना दिया है 13। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर आता है पाइथागोरस का प्रमेय, यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे, माना, यही लिख लीजिएगा, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है x है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता है तो ऊंचाई, यदि आधार x है तो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो आप सब लोग जानते हैं पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक कर्ण कितना दिया है 13 बराबर एक लंब कितना है x माइनस 7 और एक आधार कितना है x है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, लिख देंगे 169। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर मतलब पहला वाला, b स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 2ab मतलब a की जगह पर x अब b की जगह पर 7 और यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 169 x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी, तो कट हो जाएगा 2 ठे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। और यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी के 14x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो नंबर 169 इधर है इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस में 49। देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, यानी 169। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करेंगे 169 में से 49 घटाएंगे। देखिए 9 में से 9 गया 0 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 1 तो पहले से है, यानी माइनस 120 बराबर 0। ध्यान रहे जब जब सवाल के अंदर कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लेंगे, उससे सवाल हमारा बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। ठीक है, देखिए 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 निकालिए बाहर, 2 सते 14, यहाँ से काटेंगे 60 दूना के 120 अब बराबर 0। ठीक है, जरा ये बराबर का चिन्ह जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर कि जब ये 2 गुणा में है तो भाग करेगा, और जब 2 भाग करेगा 0 में तो क्या बन जाएगा 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फिर से यही नियम पीछे लग जाएंगे कि 60 को ऐसे 2 भागों में अलग करिए कि गुणा करें तो 60 और उनके जब घटाएं तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो कैसे अलग करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए 60 2 से काटेंगे 30 दूनी के 60, फिर काटेंगे 15 दूना के 30, 3 5 15 और 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा करा घटाने पर 7 आना चाहिए। देखिए 5 यहीं 15 और 2 दूना के 4, 15 में से 4 का कितना बचेगा 11, मतलब इनको 15 और 11 15 और 4 में नहीं तोड़ पाएंगे। और आगे देखिए 3 दूनी के 6 दूना के 12, देखिए 12 5 कितना हो जाएगा 60, अब 12 में ले 5 गया कितना बचेगा 7। सिंपल कहानी ये है कि जितने भी गुणनखंड रहेंगे इन सभी गुणनखंडों को मिलाकर हमें 2 रूप में बनाना है, बस 2 भाग में। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 भाग हैं, लेकिन इनको हम ऊपर नीचे एडजस्ट गुणा करके इनको 2 भाग बनाएंगे, और उन दोनों भागों को जोड़ने जो भी यहाँ शर्त रहेगा, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे, और गुणा करने पर यही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको तोड़ना किसमें है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 7 के जगह पका लिखेंगे अब 12 और 5, यानी 12 माइनस 5 बहरे यक्स माइनस 60 बराबर 0। अब इस यक्स का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए गुणा करते हैं, करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x, अब माइनस कितना है 60 है, कितना है 60, अब बराबर 0। ठीक है, देखिए 4 भाग बने हैं, इन 4 भाग बने हैं तो इनको 2 भाग से कॉमन निकाल लेंगे। तो एमनिया का कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। ये दोनों में का कॉमन है तो एमन संख्या निकलेगा, निकाल देंगे 5 के बहरे। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, अब 12 पंजे 60 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ भी है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 12 को निकाल देंगे बहरे, तो यहाँ क्या बचेगा x अब प्लस में 5 बराबर 0। सबको पता है कि x के मान के लिए 0 मान लेंगे, और यहाँ भी क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी माइनस जाके ऊपर प्लस बन जाएगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। आप सभी लोग जानते हैं ये अमान्य है, ये क्या है अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में होती ही नहीं है, तो इसलिए माइनस में नहीं लेंगे। यहाँ x का मान क्या लेंगे 12, तो यहाँ लिखेंगे हमें करा भुजाएं ज्ञात करिए, मतलब एक और लंब कितना है और एक और आधार कितना है, तो लिखेंगे आधार, लिखना पड़ेगा आधार बराबर x है और x का मान कितना आया है 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है करा कि आधार से 7 कम है, मतलब x माइनस 7। देखिए x का मान है 12 माइनस 7, यानी कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो आधार वो कितना हो जाएगा 12, और इसकी जो ऊंचाई वो कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इनको हम कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला सवाल इसमें दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर
माइनस में 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। करा इसका निकालना है विविधकर। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, करा कि फिर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, और आगे ज्ञात करना है, करा ये वास्तविक हैं तो इन्हें भी ज्ञात करें। अच्छा, इनको चेक करना कि वास्तविक होंगे तो यक्ष का मान भी क्या है उसको बताना है। ठीक है, देखिए समझते हैं। जब प्रश्न को हल करेंगे तो ये पूरा लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको समीकरण दिया गया है 3x² माइनस में 2x प्लस 1/3 बराबर 0। जब जब हमको समीकरण में बटे में कोई नंबर दिया गया हो तो पहले उन्हें हल करके हम एक सिंपल सा समीकरण तैयार करेंगे। तो इसका हम गुणा कर, देखिए इसके बटे में 1 है, इसके बटे में कितना है, 1 है। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तीनों का 3 आएगा। एक और भागा देंगे 3 बार जाएगा और 3 3 9। फिर एक और भागा देंगे 3 बार जाएगा और 3 दूनी के 6। 3 का भागा देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा और 1 1 कम 1 बराबर 0। देखिए 9x² माइनस में 6x प्लस 1 और 3 भागा में तो गुणा करेगा और 0 में गुणा कर कोई गुणा करके आज तक कोई बचा ही नहीं, इसलिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें गुणनखंड नहीं करना है। जब जब मूलों की प्रकृति बतानी हो तो हमेशा और हमेशा ध्यान देना है, बस एक ही पर्सन की बात होगी, वह है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण के अंदर अपना एक नियम दिया था। ठीक है, हम उन्हीं को यहाँ पर लागू करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण की हम तुलना करेंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0। इतना से ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, देखिए जब इससे हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9, और b का कितना हो जाएगा, b का मतलब यक्ष का गुणांक माइनस में 6 और c का मतलब जो अकेला है, अकेला कौन है, 1। अब इसके बाद निकालते हैं पहला विविधकर। क्या निकालते हैं, विविधकर, जिसको दिखाते हैं हम d से। तो d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac। देखिए b का मान -6 है, 4, a का मान कितना है, 9 है, और c का मान कितना है, 1 है। 6 के 36, देखिए 9 चौके 36 और बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो d है, d क्या आ गया, 0। तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि मतलब पीछे ही इसके पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में कि d का मान 0। देखिए 3 शर्तें होती हैं। एक बार d का मान क्या होता है, 1 से 0 से छोटा होता है, एक बार 0 के बराबर होता है, एक बार 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जब 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। ठीक है, यानी इन्हें हल करना संभव नहीं होता। जब 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। और जब 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक होंगे मगर बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिख देंगे, चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर हैं, बराबर हैं, वह वास्तविक हैं। क्या है, वह वास्तविक हैं। तो जब मूल वास्तविक होंगे तो इन्हें हल करेंगे आगे जाकर। ठीक है, क्रम मूलों की प्रकृति क्या है, ये निकाले हम विविधकर, ये है मूलों की प्रकृति। ठीक है, ये जो शर्त बताया ना, यही मूलों की प्रकृति होती है। अब निकालेंगे आगे दूसरा, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो कह रहा था कि अगर ये वास्तविक होंगे तो इन्हें भी हल करिएगा, मतलब यक्ष का मान ज्ञात करिएगा। अब यक्ष के मान के लगाएंगे श्रीधराचार्य का नियम, जिसको बोलते हैं सूत्र। होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac और कुलहिंग बटे में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबका मान रखिएगा। x बराबर b का मान कितना है, माइनस में 6 प्लस माइनस करड़ी में, देखिए b² माइनस 4ac का हमने मान निकाला, कितना आया था, 0। ठीक है, और बटे में 2 × a, a का मान कितना है, 9।
बस यहाँ देखिए माइनस 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 क्या बन जाएगा, प्लस 6, यहाँ प्लस माइनस 0 बटे 9 दूना के 18। तो यहाँ देखिए 6 बटे कितना हो जाएगा 18, और 6 एकम 6 और 6 तरीके 18। तो यक्स का मान कितना आ गया 1/3। तो कहना इनके मूल बराबर होंगे, मतलब इनके दो मान आएंगे तो पहला मान भी 1/3 होगा और दूसरा वाला भी 1/3 ही होगा। तो लिखेंगे मूल बराबर 1/3 कामा 1/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और उनके विविधकर और यक्ष के मान को ज्ञात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² प्लस में kx और प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उनके दो मूल आपस में क्या हों, बराबर हों। देखिए ध्यान से करा कि ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान बताइए जो इनको हल करने पे जो इनके मूल आएंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। एक बात ध्यान दीजिए कि मूल आपस में बराबर कब होते हैं, आप सभी लोग पढ़े अभी कि b² - 4ac का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के। तो जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो हम ये कह देंगे कि द्विघात समीकरण के मूल आपस में क्या है, बराबर है। तो जब जब मूल बराबर होंगे तो हमेशा इसी नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखते कैसे हैं, ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो पहले a का मान निकालेंगे, कितना आएगा 2, अब b का k और c का कितना है 3 है। अब लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, इसलिए d बराबर क्या होगा 0, और d का मतलब होता है कि b² - 4ac बराबर 0। देखिए b का मान कितना है, b का मान क्या निकाले हम लोगों ने, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 अब बराबर 0। देखिए k का स्क्वायर 4 दूनी के 8 तरीके 24 अब बराबर 0। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। देखिए k² बराबर 24, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब स्क्वायर को हम भेजेंगे तो क्या कर लेगा, प्लस माइनस करड़ी में 24। ठीक है, ओके, देखिए 24 का गुणनखंड कर लीजिए, 6 चौक के 24, ठीक है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 6 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, यानी प्लस माइनस 2 करनी में 6, प्लस माइनस 2 करनी में 6, यानी k के यही वह दो मान है, एक आएगा प्लस 2 करनी में 6, एक आएगा माइनस 2 करनी में 6, यानी यही वह दोनों मान हैं जिनको यहाँ रख देंगे तो इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल, देखिए दिया है मूलों का योगफल और गुणनफल, और दिया मूलों का गुणनफल। योगफल कितना दिया है 3 और गुणनफल -2। थोड़ा समझते हैं। एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग कितना है 3 है और गुणनफल कितना है -2 है। तो फार्मूला होता है, अगर मान लें, लिखेंगे माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व क्या है, बीटा है। तो सिंपल बात है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है -2। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या बनता है, फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल बहरे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ देखिएगा मूलों का योगफल कितना दिया गया है
3 और गुणनफल कितना है माइनस में 2 और बराबर 0। देखिए माइनस में 3x प्लस माइनस क्या होगा -2 और बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये द्विघात समीकरण का अंतिम प्रश्न था। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बस।